नमस्कार बंधुओं, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल इंजीनियर डिफेंस में स्वागत करता हूं। आज हिंदी व्याकरण की क्लास में हम लोग काल टॉपिक पे बात करेंगे। काल क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। काल को समझने का प्रयास करते हैं। काल क्या है, क्यों जरूरत पड़ी काल की, समझिए। शब्द परिवर्तन की इकाइयां होती हैं चार। शब्द परिवर्तन की चार इकाइयां होती हैं। लिंग, वचन, काल, कारक। कारक भी आप जानते हैं, वचन भी आप जानते हैं, लिंग भी आप जानते हैं। अध्ययन करेंगे काल। काल का अर्थ होता है समय से संबंध होता है। कौन से समय से, किस समय से, उसको देखते हैं। शब्द परिवर्तन की इकाइयों में काल हिस्सा क्यों आता है? क्योंकि यह शब्द में परिवर्तन कर देता है। इसी के अनुसार, इन चारों के अनुसार शब्द विकारी और अविकारी शब्दों में इनका विभाजन हो जाता है। लिंग, वचन, काल, कारक की दृष्टिकोण से तो काल क्या है उसको समझते हैं। तो ये शब्द परिवर्तन की इकाइयां चार। शब्द परिवर्तन की इकाइयों के अंतर्गत काल आता है और इस काल का अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। चलो देखते हैं हम लोग। जो काल है, काल का संबंध किससे होता है? तो काल क्रिया की स्थिति होती है। काल क्रिया की स्थिति होती है। काल क्रिया की स्थिति होती है। परिभाषा क्या होती है? क्रिया के या कार्य के, क्रिया या कार्य के होने, क्रिया या कार्य के होने का बोध जिससे होता है, काल कहलाता है। काल कहलाता है। प्रश्न यहां से भी बनता है, कैसे? काल स्थिति होती है, प्रश्न बना देता है। काल स्थिति होती है, विकल्प दे देगा आपको। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, कुछ भी दे सकता है, विशेषण। तो आपको कौन सा उत्तर आपको लग रहा है? क्रिया। काल क्रिया की स्थिति होती है, ये भी कह सकते हैं। दूसरे रूप में काल क्रिया से संबंधित होती है, ये भी बिंदु है। तो यहाँ तक की थोड़ी सी परिभाषा थी, वो आपको समझ में आई होगी। यह प्रश्न बना हुआ है। परिभाषा सभी जानते हैं। क्रिया या कार्य के होने का वो जिससे होता है काल कहलाता है। काल का तात्पर्य समय से। क्रिया कब घटित हुई? भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में घटित हो रही है, या घटित हुई या घटित होगी, तो समय से ही संबंध है। तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। काल के प्रकार में, काल के तीन प्रकार: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वर्तमान काल बीते हुए समय का बोध होता है। वर्तमान काल जो इस समय चल रहा है। भविष्य काल जो आने वाले समय में होगा, घटित होगा, भविष्य काल कहलाता है। अब प्रश्न बनते कैसे हैं, इसको समझने वाली बात होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस,
कहने का आशय ये कि जिसमें भी हिंदी व्याकरण का कोर्स है उसमें सभी में काल बिंदु से प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? एक वाक्य देता है, जैसे मान लो हमने बोला राम जा रहा है, तो उसमें वो पूछता है इसमें से, ये नहीं कहेगा कि वो भूतकाल का है कि वर्तमान काल का है कि भविष्य काल का है। जा रहा है, सबको मालूम है कि वर्तमान की घटना, लेकिन वर्तमान में कौन सा है? राम ने खाना खाया होगा। अब राम ने खाना खाया होगा तो किसी से भी पूछो तो कहेगा भूतकाल है, लेकिन भूतकाल के अंदर कौन सा भूतकाल है वो प्रश्न में आता है, उसका उत्तर देना होता है। तो समझिए, पहला टॉपिक लेंगे भूतकाल। तो हेडिंग डालिए भूतकाल। जितना मैंने अभी तक बताया एक बार मैं पुनः बोल रहा हूं, हो सके तो आप नोट कर लीजिए। लिखिए काल, हेडिंग लिखना, शब्द परिवर्तन की इकाइयां होती है 4। काल, नंबर 1 काल, कारक, लिंग, वचन। फिर परिभाषा लिखेंगे इसकी, क्रिया के होने का समय बताना काल कहलाता है। नोट पॉइंट, काल कामा लगा देना, क्रिया की स्थिति होती है। फिर काल के प्रकार, जैसा कि विभाजन है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इतना बना लेना। अब हेडिंग डालते हैं भूतकाल। भूतकाल जिसमें बीते हुए समय का पता चलता है। कार्य बीते हुए समय में होता है, कार्य मतलब क्रिया बीते हुए समय में हुई हो, भूतकाल कहलाता है। इसके अंतर्गत इसके 6 वेद पढ़ेंगे। पहले लिख रहे हैं नंबर 1 सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। दूसरा आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। तीसरा पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। चौथा अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। पांचवा संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। छठवां हेतु, हेतुमद, हेतु, हेतुमद भूतकाल। ये लाइन आ रही नीचे वाली, हेतु, हेतुमद, भूतकाल। ये 6 इसके प्रकार हैं। इनसे प्रश्न बनते हैं कि इसके अंतर्गत वाक्य होगा, इनमें इनका विभाजन होता है। तो आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोकना और नोट कर लेना। अब हम चलेंगे सामान्य भूतकाल में। सामान्य भूतकाल क्या होता है? सामान्य भूतकाल सामान्य भूतकाल, इसमें क्या होता है? निश्चित समय का बोध होता है, निश्चित समय का बोध होता है। पहली बात, निश्चित समय का बोध ना हो, निश्चित समय का बोध ना हो। दूसरी बात, सहायक क्रियाओं का प्रयोग ना हो। दो बातें हैं, आप नोट भी करते चलना। निश्चित समय का बोध ना हो, ऐसे वाक्य जिसमें निश्चित समय का बोध ना हो सामान्य भूतकाल कहलाता है। सहायक क्रियाओं का प्रयोग नहीं होगा,
सहायक क्रिया क्या होती है समझ लेना। है, हैं, हूँ, था, थी, थे आदि, ये सहायक क्रिया है। इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। इनका होगा तो सामान्य भूतकाल में नहीं, तो यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर निश्चित समय का बोध भी नहीं होगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में यहाँ तक आई होगी। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण पर चर्चा करेंगे। इसके नोट कर लीजिएगा। जैसे गाड़ी चली गई। जैसे गाड़ी चली गई। अब देखो, गाड़ी चली गई, निश्चित समय का बोध तो है नहीं कब गई। पहला नियम यहाँ पर फॉलो होता है। दूसरा नियम क्या बताया गया कि सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर कहीं है, था, थी, थे है क्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कौन सा भूतकाल होगा, तो ये सामान्य भूतकाल होगा। दूसरी बात, मोहन ने अखबार पढ़ा। यहाँ पर कभी कभी नुक्ता का प्रयोग इस तरह से कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहले होता था का, खा, गा, जा और फा, 5 होते थे। इनके जनक जो माने गए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनके जनक हैं जिन्होंने नुक्ता दिया। लेकिन अब शब्दकोश में ये देखने को बहुत ही कम मिलता है। और अगर नुक्ता का प्रयोग करें तो भी सही, अगर नहीं करें तो भी सही माने जाते हैं। तो मोहन ने अखबार पढ़ा, ये बात आपको समझना होगा कि पढ़ा है, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं है और निश्चित समय का बोध भी नहीं है। दोनों बातें हैं, निश्चित समय का पता नहीं है और सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्या कि सामान्य भूतकाल है। यहाँ से कुछ नियम निकलेंगे, समझना। संपूर्ण व्याकरण को लिंक करते हुए चलेंगे। जहाँ पर जो बिंदु मिलेगा उसको वहीं से जोड़ेंगे, अगले चैप्टर में पहुँचेंगे। जैसे यहाँ पे नियम क्या कहता है, अगर कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग है, कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग है, तो यहाँ पर क्या होगा। नंबर 1, सामान्य भूतकाल वाक्य होगा। सिर्फ ने के लिए बोल रहा हूं, सामान्य भूतकाल क्या होगा, वाक्य होगा। दूसरी बात, जो इसमें वाच्य होगा वो कर्तृवाच्य होगा, वो कर्तृवाच्य होगा। तीसरी बात, जो क्रिया होगी वो क्या होगी, सकर्मक। मतलब क्या है सकर्मक और अकर्मक का, कुछ सकर्मक क्रियाएं होती हैं तो कुछ अकर्मक क्रियाएं होती हैं। राम ने पढ़ा या मोहन ने पढ़ा, अगर केवल लिख दे, अखबार ना लिखते तो क्या, यहाँ पर अभी तो आपको दिख रहा है कि नहीं अखबार कर्म है। अगर अखबार ना होता तो अभी तो कर्म था। कैसे, मान लो लिखा होता मोहन ने पढ़ा, तो प्रश्न करते क्रिया में क्या पढ़ा, तो उत्तर आता कुछ न कुछ पढ़ा होगा। अब राम ने हंसा या राम हंस रहा है, तो इस वाक्य में कर्म है क्या, नहीं है। क्यों, क्रिया के साथ क्या लगाओ, तो क्या हंसा, उत्तर नहीं मिलेगा, उत्तर नहीं मिलेगा। तो यहाँ वहां पर क्या होगा, अकर्मक, और यहाँ पर उत्तर मिल रहा है तो क्या होगा, सकर्मक। छोटी सी पहचान, जब क्रिया पढ़ाएंगे तो वहां पे इसके बहुत नियम है, वो सभी नियम मैं आपको एक एक करके वहां पे बता दूंगा। क्रिया क्या होगी, सकर्मक, वाच्य कैसा होगा, कर्तृवाच्य, और वाक्य कैसा होगा, सामान्य भूतकाल। तो ये आपको ये बातें समझ में आई होगी और उम्मीद करते हैं कि सामान्य भूतकाल में
कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं दूसरे में। दूसरा बताया गया था आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है? आसन्न का मतलब होता है निकट या नजदीक। क्या तात्पर्य है यहाँ पर निकट या नजदीक का, वो देखते हैं। कार्य बीते हुए समय में हुआ होगा, भूतकाल की बात यही है, कार्य बीते हुए समय में हुआ होगा, लेकिन निकट का मतलब ये है कि समय तो बीत गया होगा लेकिन निकटता होगी वहां पर। वहां पर अभी ये हुआ कि अभी अभी हुआ है, बहुत समय नहीं हुआ। ये बात आपको समझना होगा। तो ये निकट कार्य अभी अभी कार्य बीते हुए समय में, पास में या नजदीक के समय में हुआ हो, ये कहने मतलब है। तो ये उसकी परिभाषा होती है। आसन्न का मतलब निकट से लिखा देंगे अभी। पहचान क्या होती है वो देखो। जो हमने सामान्य भूतकाल पढ़ा है उसी को लेते हुए चलेंगे और उसके जितने 6 भाग बताए गए हैं पूरा पूरा खत्म कर देंगे। पुनः लेंगे सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, इसमें सहायक क्रिया लगा देंगे, है या हैं। है का प्रयोग एक वचन में, है का प्रयोग बहुवचन में करते हैं, अंतर है दोनों में। अब क्या है, आसन्न भूतकाल कैसे देता है एग्जाम में? लिख देगा सीता अभी अभी सोई है। सीता अभी अभी सोई है, समझो। इसका मतलब सीता सो रही है, लेकिन कब? बीते हुए समय में। या अभी अभी सोई यानी सो चुकी, तो अभी अभी सोई है। समझ रहे होंगे हमारी बात। जैसे दूसरा है, गाड़ी चली गई है। गाड़ी चली गई है तो इसका मतलब कार्य भूतकाल में, लेकिन अभी अभी गई है। कहने का तात्पर्य ये है, अभी अभी यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अभी अभी का सेंस इसमें छिपा हुआ है। शायद आपको ये भी बात समझ में आई होगी। और देखते हैं उदाहरण इसके आसन्न के। कई उदाहरण होते हैं, आप जो चाहें वो दे सकते हैं। और भी होते हैं, जैसे बच्चा आया है। अभी अभी। कमल गया है, आदि आदि। कई उदाहरण होते हैं इसके, वो आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस ये देखना कि इसकी पहचान क्या है। पहचान ही इसकी मुख्य है। और एग्जाम में परिभाषा तो कम, लेकिन परिभाषा से SUP PCS है, ये सही है, वहाँ पर परिभाषा से ही प्रश्न पूछते हैं पूरी ग्रामर में, कोई भी ग्रामर हो। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आसन्न भूतकाल, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, इसका जो तीसरा हिस्सा है, तीसरा भाग है, वो है अपना पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, इसमें देखते हैं, पूर्ण भूतकाल में बहुत पहले क्रिया पूर्ण हो चुकी होगी। बहुत पहले क्रिया पूर्ण हो चुकी होगी। बहुत पहले क्रिया पूर्ण हो चुकी होगी। उसमें क्या था, क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई थी, तो कह सकते हैं दोनों एक दूसरे का विपरीत है। अब बात करते हैं, बहुत पहले क्रिया पूर्ण हो चुकी होगी, इसकी भी पहचान होती है। क्या पहचान है, जिसको हम लोग शॉर्टकट या ट्रिक का रूप देते हैं,
पहचान है। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, इसमें सहायक क्रिया जुड़ेगी था, थी और थे। ये इसमें सहायक क्रियाएं जुड़ेंगी, ये इसमें सहायक क्रिया जुड़ती है। जैसे गाड़ी चली गई थी, वहां पर गाड़ी चली गई, यहाँ है, वहां पर है, यहाँ पर क्या थी, गाड़ी चली गई थी। वाक्य सामान्य भूतकाल प्लस था, तो ये हुआ। दूसरा होता है सीता सोई थी, सीता सोई थी। ये कौन सा वाक्य होगा? पूर्ण भूतकाल में होगा। उम्मीद करते हैं आपको कई एग्जाम्पल होते हैं, समझ में आपको इतना आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप बता सकते हैं, कमेंट करें और बता दें कि नहीं और एग्जाम्पल की ज़रूरत है, इतने में हो जा रहा है। तो इसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा तो हो गया। चौथा अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण, चौथा भाग है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल परिभाषा क्या होगी इसमें? बीते समय में, किस समय में? बीते समय में क्रिया के जारी रहने का बोध हो या पता चले। बीते समय में, नोट कर सकते हैं आप सभी, बीते समय में क्रिया के जारी रहने का बोध हो। पहचान क्या होती है? इसमें जो पद प्रयोग होगा वो होगा रहा था, रही थी, रहे थे। ये इसमें प्रयोग होंगे वाक्य में। कैसे? उदाहरण देखते हैं। श्याम पढ़ रहा था, श्याम पढ़ रहा था। सीता सो रही थी, सीता सो रही थी। ये भी बात आपको समझ में आई होगी। रहा था, रही थी का प्रयोग होगा तो कौन सा काल होता है? अपूर्ण भूतकाल होता है। इसके बाद चलते हैं, ये बात आपको सहज समझ में आ गई होगी। अगला देखते हैं पांचवा, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल नाम से जैसा कि स्पष्ट है कि संदिग्ध की कंडीशन होती है, हुआ भी होगा, नहीं हुआ भी होगा, फिर भी इसकी पहचान होती है। वो देखो, सामान्य भूतकाल, आप इसको शॉर्ट करते हैं, कुछ भी कहें, एक लाइन में ही खत्म हो गए। होगा, होगी, होंगे। इसका प्रयोग संदिग्ध भूतकाल। सामान्य भूतकाल का कोई भी वाक्य लिखो, उसमें होगा, होगी, होंगे जोड़ दो, बात समझ में आपको आ जाएगी। जैसे मोहन गया, उदाहरण लिखा हमने, मोहन गया, केवल इतना आता है तो कौन सा वाक्य होगा? तो सामान्य भूतकाल होगा। और इसमें अगर जोड़ दें होगा, मोहन गया होगा, तो ये कौन सा वाक्य होगा? संदिग्ध भूतकाल। कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। संदिग्ध के बाद बात करते हैं, छठवां देखते हैं, लास्ट, हेतु हेतुमद, हेतु हेतुमद भूतकाल। इसमें क्या होता है? इसका अन्य नाम होता है जिसको जानते हैं, शर्त दी हुई होती है। शर्त वाले वाक्य भी बोल देते हैं, शर्त वाले वाक्य भी बोलते हैं। और इसकी अपनी परिभाषा भी होती है।
क्या क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, किंतु पूर्ण नहीं हो सकी, किंतु पूर्ण नहीं हो सकी। ये भी बात समझने वाली है। एक तो पहचान इससे हो जाएगी और दूसरी इसकी परिभाषा से हो जाएगी। कैसे, उसको देखो। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यदि तुम पढ़ते तो क्या हो जाते, पास हो जाते। शर्त दी गई है। शर्त क्या है कि पढ़ने की शर्त है और आप पास हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ होगा, ठीक। तो शर्त वाले वाक्य हैं ये। और क्या होता है, मैं पहुंचता, अब इसमें तो कोई आगे नहीं दिया गया। अगर आपको लगेगा जो सामान्य भूतकाल, अगर वो परिभाषा छोटे बच्चों वाली का है, जो छोटा वाक्य हो सामान्य भूतकाल, तो छोटा थोड़ी है, इसमें कई बातें छिपी हुई हैं। क्या छिपी हुई है, मैं पहुंचता, लेकिन जुड़ा, शर्त है कि हो सकता है गाड़ी ना मिली हो, कोई दिक्कत हो गई हो, तो इसलिए वो नहीं पहुंच पाया। कहने का आशय है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, पहुंचने वाला था वो, लेकिन पूर्ण नहीं हो सकी। तो इस परिभाषा से ये है, अगर आप इसको समझोगे नहीं, ये छोटा वाक्य है, प्रश्न पूछा गया इसमें कौन सा काल होगा, तो आप कहोगे नहीं सामान्य भूतकाल होगा पहुंचता, तो वो गलत है, क्योंकि इसमें ये परिभाषा की बातें इसमें छिपी हुई है। तो उम्मीद करते हैं हेतु हेतुमत भूतकाल भी आपको समझ में आया होगा, और यहाँ से भूतकाल वाला जो बिंदु है वो पूरा संपन्न होता है। और भाग 2 में हम पूरा जो काल का शेष भाग बचता है वो पूर्ण करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। धन्यवाद।